नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का शुरू करने का मेन मकसद ये है कि आप लोग पाइथन ज़ेंगो की हेल्प से अपने खुद के मिनी मिनी जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनको क्रिएट कर सकें और साथ ही साथ गिटहब जैसी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकें, है ना। तो हम लोग धर्म कांटा पर्ची के विषय में समझ रहे थे और पहले पार्ट में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा पूरा, मैंने आपको प्रोग्राम रन करके दिखाया। फिर इसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोगों ने ज़ेंगो प्रोजेक्ट बनाया और थर्ड में ऐप बनाई। आज बारी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल्स की। देखिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोग्राम बनाए आपको ज़ेंगो प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको धर्म कांटे से रखिए या स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाइए, सेल परचेज की एंट्री का सॉफ्टवेयर बनाइए, पेरोल का सॉफ्टवेयर बनाइए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाइए, आपको ज़ेंगो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया पार्ट सेकेंड में। पार्ट थर्ड में मैंने आपको ज़ेंगो ऐप बताई, वो भी करना पड़ेगा। अब आज पार्ट फोर्थ में हम लोग मॉडल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं, और आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें मॉडल्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए जानते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में ये यूआरएल बनाया था और अपने वेब ब्राउज़र पर चलाया था, तो हम लोगों को ये स्क्रीन शो हुई थी, है ना। अब देखिए, जैसे टेली प्रोग्राम का हमारे डेस्कटॉप पर एक आइकन बना रहता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं जोहो वर्कबुक की बात करूं तो उसमें एक यूआरएल मिलता है ना। वो यूआरएल जैसे ही हम टाइप करते हैं या जोहो बुक लिखते हैं तो एक यूआरएल से जो प्रोग्राम चलते हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल सेम हम लोग वही प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ज़ेंगो और डेटाबेस। अभी एसक्यूएलाइट लेंगे, फिर आगे माई एसक्यूएल सर्वर जो कि लार्ज एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करनी है हम लोगों को मॉडल्स की। तो ये स्क्रीन दिखाने का मेन मकसद था। देखिए मॉडल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने व्हीकल नंबर लिख दिया, ठीक, यहाँ ड्राइवर का नेम लिख दिया, यहाँ टेयर वेट मतलब खाली गाड़ी का वजन, और यहाँ पे ग्रॉस वेट मतलब इंक्लूडिंग गुड्स का वजन। खाली गाड़ी का वजन 40 था, है ना, और इसका मान लेते हैं 180 था, तो गुड्स का वजन कितना होगा 140। ठीक, तो हम लोग जो यहाँ पर फील्ड लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो डेटाबेस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो चाहे अब वो टैली हो, जोहो बुक, जोहो वर्कबुक हो, बीजी हो, व्यापार हो, एसएपी हो, या टाटा कंसल्टेंसी के जो टीसीएस के सॉफ्टवेयर आते हैं वो हो, या किसी से आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया हो वो हो, सब में क्या होता है, डेटाबेस होता है। ठीक, डेटाबेस के बाद दोस्तों आती है टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल, जहां डेटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो मॉडल्स क्या करता है, टेबल को डेटाबेस में एक क्रिएट कर देता है। ठीक है, मॉडल्स इज द सेंस, पाइथन ज़ेंगो में मॉडल्स मतलब क्या हुआ कि ये हमारे डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करेगा, डेटा को सेंड करेगा, डेटा को डिलीट करेगा, डेटा को अपडेट करेगा। ठीक, मॉडल जो होता है दोस्तों वो पाइथन ज़ेंगो का सब क्लास होता है। ठीक है, अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग मॉडल्स के विषय में और अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आपको अपने प्रोग्राम में जितने भी टेबल्स की आवश्यकता होगी, अभी अगर हम लोग धर्म कांटा पर्ची को एक किनारे रख करके एक स्कूल सॉफ्टवेयर के विषय में सोचें तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट,
क्लास टीचर है ना, टीचर्स, पेरोल, उनका अटेंडेंस मास्टर, उनका फीस मास्टर, एक्सपेंस मास्टर। तो जितनी टेबल्स बनानी है उतने ही मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, मॉडल्स के विषय में अब हम लोग थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं कि मॉडल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। मॉडल्स का दोस्तों मैं थोड़ा सा चैप्टर बड़ा करूंगा और ये एक ही टॉपिक में कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आइए इसके क्या रूप होते हैं ये भी समझ लेते हैं, ये प्रोग्राम में हम लोग कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों आपने लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां पे मान लेते हैं किसी पर्सन का फर्स्ट नेम, ठीक, और उसका लास्ट नेम, ठीक, और फिर उसका ईमेल आईडी, है ना, और उसका मोबाइल नंबर, एटसेट्रा, इतनी चीजें जितनी आवश्यकता है ना, ये आपको यूजर से फिलअप करवाना है। तो ये जब टेबल में जाएगा दोस्तों सेव होने, तो वहां पे फर्स्ट नेम ऐसे लिख करके, है ना, और लास्ट नेम, फिर हमारा ईमेल, फिर हमारा मोबाइल। तो ये एक कॉलम के रूप में हमारा डेटाबेस टेबल जो होती है वो डेटाबेस में जाकर के ऐसे स्टोर हो जाती है। तो इनको जेंगो मॉडल में फील्ड बोला जाता है, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं जेंगो मॉडल में, फील्ड या कॉलम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमें अपने जेंगो मॉडल में इनको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमें यूजर से फिलअप करवाना है उन फील्डों को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। जेंगो मॉडल्स में हम लोग इन फील्डों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक चीज ये तो हो गई। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मोबाइल नंबर में और फर्स्ट नेम में अंतर क्या है दोस्तों। यहाँ पे तो अल्फाबेट आएंगे, है ना, करेक्टर फील्ड, CHAR फील्ड, और यहाँ पे डिजिट आएंगे, है ना। यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों आएंगे। तो इस तरह के जो डेटा टाइप होते हैं वो भी बताना पड़ता है, ठीक है, कि फर्स्ट नेम किस तरह के डेटा टाइप को रिसीव करेगा, लास्ट नेम किस तरह के डेटा टाइप को, है ना। तो ये डेटा टाइप होते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको पाइथन जेंगो जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, फिर ऐप बनाई, अब हम लोग मॉडल्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मॉडल्स डॉट पी ऑटोमेटिक बनती है, बस वहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, अपने कोड को डिफाइन करना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर लिया है। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट था जिसने धर्म काटे नाम की एक फाइल ये जरूर बनाता है ना। और इसमें हम लोगों ने सेटिंग्स डॉट py में जो ये वेब ब्रिज यानी धर्म काटा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड भी करना सीख लिया था, ठीक है। अब दोस्तों आज की जो बात है हम लोगों को क्या समझना है, मॉडल्स। तो जो हम लोगों ने ऐप बनाई थी वहां देखिए ये मॉडल्स डॉट py ऑटोमेटिक बन जाता है। इसमें ये फ्रॉम जेंगो डॉट db इम्पोर्ट मॉडल्स ये ऑलरेडी लिख करके हमें जेंगो देता है, ठीक है। अब इसी पर ही और इसके बाद देखिए है सिंबल मतलब तो पाइथन में कमेंट हो गया। फिर ये हमें बता रहे हैं कि क्रिएट योर मॉडल्स हियर, मतलब आपको जितनी टेबल्स चाहिए, जितने मॉडल्स चाहिए वो हम लोग इसी फाइल पर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम यानी कि कल क्रिएट करेंगे। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पाइथन जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन प्रोजेक्ट कैसे रन करते हैं, पाइथन का प्रोजेक्ट बना लिया तो ऐप क्यों बनाई, अगर ऐप बनाई तो कौन सी कमांड का यूज करके हम लोगों ने ऐप बनाई। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कितने लोग
कमेंट बॉक्स में ये चीजें लिखते हैं। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में अपने मॉडल्स को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, मॉडल्स में सिर्फ फील्ड लेंगे और उसके डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।